कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो ऊपर वाले ने अब छप्पर फाड़ के सबको टेस्ट क्रिकेट दे दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो कहां तो एक टाइम था जब क्रिकेट फैंस टेस्ट क्रिकेट के लिए तरस गए थे, लेकिन अगस्त के महीने में इतनी पानी की बारिश नहीं हुई होगी जितनी टेस्ट क्रिकेट की बारिश होने वाली है। 13 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक एक भी ऐसा दिन नहीं है जब आपको टेस्ट क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगा। 13 अगस्त से बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू हुआ है, जिसके 2 टेस्ट मैच 27 अगस्त तक चलेंगे। जिस दिन आपको इस सीरीज के टेस्ट मैच देखने को नहीं मिले उस दिन आप इंडिया वर्सेस श्रीलंका का 2 टेस्ट मैच देख सकते हैं। और अगर आपका कोटा यहां भी पूरा नहीं होता है तो 19 अगस्त से पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज भी शुरू हो रही है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इंग्लैंड में पाकिस्तान का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। वैसे भी अगर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को पेल रही है तो फिर पाकिस्तान इंग्लैंड वाला मैच तो अच्छा हो ही सकता है, पर सवाल यह है कि अचानक से इतने सारे टेस्ट मैच क्यों हो रहे हैं। जवाब है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पूरा करने के लिए। अगले साल इंग्लैंड में इसका फाइनल होना है और क्योंकि अब दुनिया भर में इतनी लीग होने वाली है इस वजह से आईसीसी के पास कोई कैलेंडर बचता है वो 10 महीने का होता है और उसी में ठूस ठूस के सारे मैच भरने होते हैं टेस्ट वाले। तो आज की वीडियो में हमने सोचा कि आपके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का सिनेरियो बता देते हैं, किसके कितने मैच बाकी हैं, कौन सी टीम है जो फाइनल में पहुंचने की सबसे प्रबल दावेदार है और कौन है जो अब की बार बाकी टीम का गेम खराब करने वाली है। इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिसके साथ पिछली बार हाथ आया मुंह न लगाया वाली बात हो गई थी क्योंकि लॉर्ड बबूमा की टीम ने इनको फाइनल में पेल दिया। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया अच्छी पोजीशन में है, 14 मैच बाकी हैं इस साइकिल में, जिसमें उनके 5 टेस्ट मैच भारत के खिलाफ है। अगले साल जनवरी से लेकर मार्च के बीच ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भारत में रहेगी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलेगी और ये उनके लिए काफी चैलेंजिंग रहने वाला है क्योंकि पिछले 12 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत की धरती पर से 2 मैच जीते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अब भारत का खुद का फॉर्म खराब है और हम अब वो टीम नहीं रहे जिसके घर पर आने में बाकी टीम डरा करती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतनी दूर देख नहीं रही होगी। उनका फोकस होगा अपने होम सीजन पर। ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पर बांग्लादेश के खिलाफ 2 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैच खेलने हैं। लग तो ऑस्ट्रेलिया को यही रहा होगा कि इनमें से अगर वो 5 भी जीत जाती है तो उसकी फाइनल की राह आसान हो जाती है, लेकिन बांग्लादेश ने कहा रुको जरा सब्र करो। ऑस्ट्रेलिया जाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का टेटुआ पकड़ कर रखा हुआ है। बड़ा मजेदार मैच हो रहा है जहां बांग्लादेश अपने क्रिकेट इतिहास का सबसे मशहूर जीत हासिल करने की तरफ बढ़ चुका है और ये एक हार नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा जिसके असर शायद आपको न्यूजीलैंड सीरीज और उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी देखने को मिले। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंच जाना चाहिए क्योंकि जो बचे हुए 14 टेस्ट मैच हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से 6 जीतना है और एक ड्रॉ से भी काम चल जाएगा। इसलिए मैं तो ये मानकर चल रहा हूं कि एक टीम अगले साल जो फाइनल में होगी वो ऑस्ट्रेलिया होगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाना, हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे टीआरपी चैनल पर जरूर जाना, उसको सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं, दूसरी टीम की बात कर लेते हैं जो डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका है। क्या कहते थे लोग कि साउथ अफ्रीका वाले आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकते? साउथ अफ्रीका वालों ने ऐसे लोगों की हलक तक में ट्रॉफी घुसा दी है। टेस्ट की चैंपियनशिप अभी उनके पास है और कमर कस चुके हैं वो कि अब वो इसको डिफेंड करके मानेंगे। साउथ अफ्रीका के लिए अब की बार की साइकिल बहुत डिफिकल्ट थी क्योंकि उनको उनके तीनों जो टूर है यानी अवे टूर है वो एशिया में मिले थे, यानी उनके लिए मुश्किल कंडीशन में मिले थे और ये तीनों सीरीज उनके लिए एशिया की सबसे मुश्किल सीरीज थी क्योंकि उनको पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका के खिलाफ खेलना था। और भाई साउथ अफ्रीका वालों की तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान जाकर भी गदर मचा दिया, वहां सीरीज 1-1 से ड्रॉ कर ली और इंडिया आकर तो उन्होंने इंडिया को क्लीन स्वीप कर दिया। हमें साउथ अफ्रीका वाले घर में पेल कर चले गए और सिर्फ मैदान पर ही नहीं हराया, मैदान के बाहर उनके कोच ने ऐसे बयान दिए कि हम इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि हम चाहते थे कि भारत हमारे सामने गिड़गिड़ाए। खैर, अब बात ऐसी कि साउथ अफ्रीका वालों ने बाहर जाकर अच्छा प्रदर्शन कर दिया है और उनके पास ये लग्जरी है कि वो अपने बाकी बचे 10 में से 8 मैच अपने घर पर खेलने वाले हैं। हालांकि इन 8 में से 3 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ होंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका की राह भी थोड़ी आसान ही है क्योंकि फाइनल में पहुंचने के लिए बचे हुए मैच में उनको सिर्फ 5 जीतना और 2 ड्रॉ चाहिए। अब तीसरी टीम की बात कर लेते हैं जो कि है न्यूजीलैंड। इस टीम ने पहली टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी भारत को हराकर और एक बार फिर ये टीम कंफर्टेबल पोजीशन में है। इन्होंने वेस्टइंडीज को अपने घर पर हराया है और इंग्लैंड को उनके घर पर जाकर हराया है। अब अगले 1 साल में उनका 10 टेस्ट मैच उनको और खेलना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन 10 में से 4 टेस्ट मैच उनके ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि जाहिर सी बात है किसी टीम के लिए भी मुश्किल होता है। न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचने के लिए 5 जीत और 1 ड्रॉ चाहिए। इनमें से 4 मैच उनके अपने घर पर हैं, इंडिया और श्रीलंका के खिलाफ। अगर उन्होंने यहां पर कमाल करके दिखा दिया तो क्या पता न्यूजीलैंड एक बार फिर WTC का फाइनल खेल ले। नेक्स्ट टीम की बात करते हैं जो मैंने सोचा नहीं था कि कभी करूंगा, क्योंकि अगली टीम है बांग्लादेश। अब देखो बात ऐसी है कि बांग्लादेश का टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे उदय चोपड़ा का एक्टिंग का ऑस्कर जीत जाना। लेकिन कम से कम बांग्लादेश वालों ने तो अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर जो किया वो भाई साहब कमाल हो गया। आप सोचो, ऑस्ट्रेलिया तो उनको अपने घर पे बुलाता ही नहीं था, उनके साथ खेलना अपनी बेइज्जती समझता था। इस हद तक कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच ऑस्ट्रेलिया अपने रेगुलर सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड वाले ग्राउंड में नहीं खेलता था, एक डार्विन करके जगह वहां खेलता था। गजब बेइज्जती है। लेकिन अब यही सब ऑस्ट्रेलिया को भारी पड़ने वाला है क्योंकि बांग्लादेश इस टेस्ट मैच में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और तुक्के से नहीं, बांग्लादेश की तेज गेंदबाजी वाकई में बेहतरीन हो चुकी है। उन्होंने पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप किया हुआ है, इसीलिए इस वक्त वो लोग चौथे नंबर पर हैं।
उनके अपने घर पर 4 टेस्ट मैच बाकी हैं जो कि उनको वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के साथ खेलने हैं। अगर ये चारों टेस्ट मैच बांग्लादेश जीत गया तो उनको एक जीत की जरूरत पड़ेगी बस, और ये जीत अभी फिलहाल चल रही ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में अगर उनको मिल जाती है बॉस, समझ रहे हो आप? भैया मैं तो कहता हूं उस दिन पूरी दुनिया की एक दिन के लिए छुट्टी कर देनी चाहिए, ऑफ दे दो सबको, हॉलीडे कर दो। बात तो सही है। अब बात करते हैं स्वदेशी टीम इंडिया की। देखो एक बात तो गौतम गंभीर खुद मानेंगे कि हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच नहीं हारने चाहिए थे, क्योंकि यहां हारकर हमने अपना केस काफी खराब किया है। हमारे 9 मैच बाकी हैं जिनमें से हमको 6 मैच जीतने हैं और 2 ड्रॉ चाहिए, या फिर 9 में से 7 मैच हमको जीतने हैं। हमें श्रीलंका के साथ उनके घर पर, न्यूजीलैंड के साथ उनके घर पर, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने घर पर, कुल मिलाकर 9 टेस्ट मैच खेलने। मैं तो कहता हूं श्रीलंका को उनके घर पर ये दोनों टेस्ट मैच हराओ जो आज से शुरू हो रहा है, और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी अपने घर पर क्लीन स्वीप कर दो। लेकिन बात वही है ना कि कहना आसान है और करना मुश्किल। एक तो टीम की फॉर्म खराब है, ऊपर से टीम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। हमारे लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन हम किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को रोटेट करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि अगले साल वर्ल्ड कप भी है। हम अपने कई मेन प्लेयर्स को 5 टेस्ट मैच खिला भी पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया की बात कर ली है तो इंडिया अभी जिससे खेल रही है यानी श्रीलंका, उसकी भी बात कर लेते हैं। श्रीलंका ने अपने पिछले 1 साल में सिर्फ 2 सीरीज खेली है। बांग्लादेश के खिलाफ जीत गए थे, वेस्टइंडीज के खिलाफ हार गए थे। इंडिया के खिलाफ आज से खेलना शुरू कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका का केस इंडिया से ज्यादा गया गुजरा है। उनको अगले 8 मैच में 6 जीतने, बेसिकली चमत्कार चाहिए, क्योंकि 8 में से 6 जीत श्रीलंका को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने पर ही मिलेगी। अब बात करते हैं इंग्लैंड की, जिन्होंने जब टेस्ट चैंपियनशिप शुरू की थी तो बड़े एक्साइटमेंट में खेलना शुरू किया था कि हम तो भैया बेसबॉल खेलेंगे, टेस्ट मैच को T20 बनाकर रख देंगे। लेकिन अब तो ना उनके पास बेसबॉल है और न टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की कोई उम्मीद। अभी तक 12 टेस्ट मैच में इन्होंने सिर्फ 4 जीते हैं, 8 हारे हैं। ऊपर से ओवर रेट इतना स्लो रहा है कि उसकी वजह से इनके पॉइंट्स कटे हैं। अब अगर बाकी बचे 8 टेस्ट मैच में उनका परसेंटेज 53.17% रहेगा तो वो तब भी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरी टीम है पाकिस्तान, बात कर लेते हैं इनके बारे में। पाकिस्तान अभी तक 2 टेस्ट मैच जीता है, 4 हारा है। भिखारिस्तान की हालत इतनी खराब है कि बांग्लादेश ने भी इनको क्लीन स्वीप कर दिया। गजब बेइज्जती है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंच सकता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। मैं बताता हूं पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कैसे पहुंचेगा। अगर आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में डिनर करने के बाद वहां पर बर्तन मांज दे, अगर शहबाज शरीफ आईसीसी के सामने वैसे ही कटोरा लेकर खड़े हो जाएं जैसे वो लोन लेने के लिए वर्ल्ड बैंक के सामने खड़े होते हैं, अगर बाबर आजम ये मान ले कि वो घंटे का किंग है, और अगर इंडिया से हारने के बाद जो टीवी शहीद हुए हैं उन सब की आत्मा को मुक्ति मिल जाए, और अगर लियारी वाले हमजा को वापस से किंग ऑफ लियारी मान लिया जाए, और अगर पाकिस्तान के हर घर में 5 किलो आटा पहुंच जाए, तो हो सकता है कि पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई कर जाए। वैसे एक और सिंपल रास्ता है, अगर आप कराची एयरपोर्ट का नाम बदलकर फाइनल रख दो तो ये ऑप्शन इनके पास तो रहता ही है ना। और किस तरीके से पाकिस्तान वाले फाइनल में पहुंच सकते हैं आप कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि आपके हिसाब से कौन सी 2 टीमें हैं जो 2027 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेंगी या खेलना चाहिए, और क्या इंडिया पहुंच पाएगी। कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।